हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश, योर साइंस टीचर फ्रॉम आजाद हाई स्कूल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सीरीज को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं और एक नया टॉपिक आज हम शुरू करेंगे जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स और दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, राइट? तो आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? मेटल्स को और आगे बढ़ाएंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले बेटा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स में आता है वो क्या आता है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन या एयर। अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? तो मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो जनरली वो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। अंडरस्टैंड? मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ कह लीजिए या एयर के साथ कह लीजिए, जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बन के आता है बेटा, वो क्या बन के आता है? मेटल ऑक्साइड। इस साइड में ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है। यहाँ पे मेटल जो भी होगा, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा बेटा? वो बनाएगा रिएक्टेंट्स। ये क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे। और इन दोनों की रिएक्शन की वजह से जो एक नया प्रोडक्ट बन के आएगा बेटा, वो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। उसे हम क्या कहेंगे बेटा? प्रोडक्ट कहेंगे। अब जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जनरली वो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, सबसे पहले जैसे पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ बेटा रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, K2O बनाता है। ठीक है, ये पोटेशियम ऑक्साइड कहलाता है। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं बाद में। पोटेशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ बेटा रिएक्ट करेगा, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन होती है इसकी। कहाँ पे होती है? रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर बेटा कितना होता है? कईयों को समझ नहीं आता कि रूम टेम्परेचर क्या है। रूम टेम्परेचर जनरली 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है और एवरेज अगर हम लेके चलें तो एवरेज जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर लिया जाता है। तो जब भी पोटेशियम जो है वो एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा? पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा। और ये जो रिएक्शन बेटा होती है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही हो जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल में क्या लेते हैं? सोडियम के एग्जांपल लेते हैं। जब सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो बेटा क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड बनता है। अब सोडियम और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ बेटा रिएक्ट करते हैं तो ये भी रिएक्शन कब होती है? एट रूम टेम्परेचर के ऊपर होती है। मैं रूम टेम्परेचर क्यों कह रहा हूं इसका समझ आपको आगे आएगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर यानी कि 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही ये रिएक्शन जो है वो हो जाती है। अब सोडियम और पोटेशियम बेटा इतने ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही ऑक्साइड बना देते हैं। लेकिन अगर हम बाकी मेटल्स की बात करेंगे, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड? रूम टेम्परेचर यानी कि अगर सोडियम और पोटेशियम को आप खुली हवा में रखेंगे तो बड़ी जल्दी एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे? मेटल ऑक्साइड बना देंगे। तो इसलिए सोडियम को और पोटेशियम को बेटा किस में स्टोर करके रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, ताकि एयर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में ये सोडियम और पोटेशियम ना आए। अगर इन तीनों के कांटेक्ट में सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल आ जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? बड़ी जल्दी ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देंगे, ऑक्साइड की फॉर्मेशन, मेटल ऑक्साइड बना देंगे। पोटेशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा और सोडियम अगर करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसलिए पोटेशियम और सोडियम को बेटा किसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है? केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है, ताकि ये एयर, मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस के कांटेक्ट में ना आए। अब अगर ये रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट कर जाते हैं तो बाकी मेटल भी क्या ऐसे ही रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट कर जाते हैं?
नहीं, बाकी मेटल रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट नहीं करते हैं। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सोडियम और पोटेशियम बेटा, ये क्या करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर ही रिएक्ट कर देते हैं। सोडियम की एग्जांपल ली, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड, और सॉरी पोटेशियम ऑक्साइड, और सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बना देगा। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन होती है, मींस इसको खुली हवा में अगर हमने रखा तो ये ऑक्साइड की फॉर्मेशन बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम है, अब कैल्शियम और मैग्नीशियम भी बेटा क्या है, मेटल्स हैं, लेकिन ये रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट नहीं करते। कैल्शियम और मैग्नीशियम को थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है, थोड़ा सा हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके ये ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं होती। तो कैल्शियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो ये क्या बनाएगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा CaO। और सिमिलरली जब मैग्नीशियम की रिएक्शन बेटा किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ होगी, तो ये क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए बेटा इनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, स्मॉल हीट के ऊपर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। बट अगर और थोड़ा नीचे की तरफ जाएं, यानी कि एक रिएक्टिविटी सीरीज मैंने ली हुई है, सोडियम और पोटेशियम जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। अब हाईली रिएक्टिव मेटल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद जस्ट बाद ही ये ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देते हैं, मींस बड़ी जल्दी रिएक्शन करते हैं। और वहीं अगर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं होती ऑक्सीजन के साथ, उसके लिए उनको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके वो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम और जिंक की बात करें, अब एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ बेटा होती है तो ये क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बट इसमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत होती है। जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम में थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है, बट यहाँ पे हीट जो है वो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है, तब जाके वो एयर की प्रेजेंस में ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे। सिमिलरली जिंक की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो ये क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा। बट कब, जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग देंगे, किसको, जिंक को और एल्यूमिनियम को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेटल की ओर, आयरन। आयरन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अंडरस्टैंड, आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। बट आप कहेंगे सर आपने तो लिखा है कि जितने भी मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, बट आयरन क्यों नहीं करता। अब देखिए, आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन आयरन के फिलिंग्स जो हैं वो आयरन फिलिंग्स, अगर हम उनको स्प्रिंकल करेंगे किसके ऊपर, हीट के ऊपर। अगर मान लो आपने कोई कैंडल जलाई है तो उसके ऊपर जो कैंडल से जो हीट निकल रही है उसके ऊपर अगर हम आयरन को स्प्रिंकल करेंगे, स्प्रिंकल यानी कि आयरन स्प्रिंकलिंग करेंगे, यानी कि आयरन के छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में अगर उसके ऊपर बिखेरेंगे तो वो क्या बना देगा बेटा, आयरन ऑक्साइड बना देगा। वहां पे जो रिएक्शन होगी वो ऑक्साइड ही बनेगा, बट वो आयरन की जो है वो स्प्रिंकलिंग फॉर्म में बनेगी। ठीक है, रिएक्शन जो होगी वो आयरन के स्प्रिंकल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और आयरन ऑक्साइड बनाए देंगे। और सिमिलरली कॉपर जो है वो, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत होती है। कॉपर जो है वो काफी ज्यादा इसको हीट की जरूरत होती है, तब जाके ये बेटा क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और इसके नीचे जो भी बाकी मेटल्स, जैसे हमारे पास मरकरी आ गया, या फिर कौन सा आ गया, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड आ गया, ये जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि काफी लीस्ट रिएक्टिव मेटल कहलाते हैं, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अंडरस्टैंड। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी थी किसकी, मेटल्स की। सिंपल याद रखिए कि मेटल में सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल जो सोडियम और पोटेशियम है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना देता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम को थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है, तब जाके वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक को थोड़ी ज्यादा हीट की जरूरत होती है ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए। आयरन जो है वो फिलिंग्स की फॉर्म में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और आयरन ऑक्साइड बनाता है। और कॉपर जो है उसको काफी ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाने। और बाकी के जो मेटल बेटा रह जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड, ये होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी किसकी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद
ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर के साथ मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो किस तरह का प्रोडक्ट बनता है। अब वाटर भी यहाँ पे दो तरह का या तीन तरह का हम लेंगे, ठीक है, जो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, ठीक है। कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये ध्यान रखना आपने। किसके साथ, जब मेटल जो है वो कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब वो क्या बनाएगा बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगा। लेकिन वही अगर मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा और प्लस हाइड्रोजन वहां पे आएगा। एक एक करके इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब वाटर कौन सा, यहाँ पे हॉट और कोल्ड वाटर, ठीक है। हॉट और कोल्ड वाटर के साथ जब मेटल की रिएक्शन होगी तो वो क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। जैसे सोडियम है, अब सोडियम की रिएक्शन बेटा, सॉरी पोटेशियम के लिए लेते हैं, के फॉर पोटेशियम। पोटेशियम की रिएक्शन जब बेटा वाटर के साथ होगी, अब वाटर कौन सा है ये बेटा, कोल्ड वाटर, तो ये क्या बनाएगा, के ओ एच, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन जो है वो साथ में रिलीज होगा। अंडरस्टैंड। सोडियम की रिएक्शन जब वाटर के साथ होगी, कौन से वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। तो ये भी क्या बनाएगा बेटा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। सोडियम और पोटेशियम बीइंग हाईली रिएक्टिव मेटल, ये वाटर के साथ बड़ी इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। जो सिंपल आपके घरों में पानी होता है, अगर सोडियम और पोटेशियम को आप उसके अंदर डालेंगे तो बड़ी जल्दी उसके साथ रिएक्शन करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी और उसके साथ हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होगा। अब बेटा ये जो दोनों रिएक्शंस होती हैं ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, जब पोटेशियम और सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो काफी ज्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, और वो जो हीट प्रोड्यूस होती है इतनी ज्यादा, वो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो वो क्या करती है, एक साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे बम फटता है ना कोई, हल्की सी बबल की साउंड, फूटने की साउंड आती है, तो उस तरह की आवाज जो है वो ये निकालते हैं, ठीक है। कौन से मेटल्स बेटा, सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो बनती है वो फायर बड़ी जल्दी पकड़ लेती है। वहां पे जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, ये बड़ी जल्दी आग पकड़ लेगी और क्या करेगी, एक साउंड प्रोड्यूस करेगी। और वो साउंड जो है वो बेटा कैस किस तरह की साउंड होगी, एक तरह से बर्स्ट करने की साउंड होगी, एक तरह से एक्सप्लोजन होगा वहां से। इसलिए आपने कभी-कभार देखा होगा कि काफ़ी सारे आप वीडियोज़ के अंदर देखेंगे कि कोई बाबा जी हैं या कोई कुछ ऐसा तांत्रिक वगैरह है कि वो आपको जादू दिखाने, या मैजिशियंस जो होते हैं वो आपको जादू दिखाते हैं और किसी भी चीज़ के ऊपर, पानी के ऊपर वो कोई चीज़ फेंकते हैं और वहाँ से एक एक्सप्लोज़न जो है वो होता है, ठीक है? वहाँ से आग जो है वो थोड़ी-सी निकलती है। एक्चुअली में वो होता क्या है, उनके हाथ में जो होता है वो उस टाइम पे क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स होते हैं। वो सोडियम और पोटेशियम को जैसे ही पानी में फेंकते हैं तो वाटर की और उस मेटल की रिएक्शन हो जाती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक एक्सप्लोजन होता है वहां पे हल्का सा, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम और पोटेशियम के साथ। सोडियम और पोटेशियम बीइंग हाईली रिएक्टिव मेटल, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बट नॉट विद कोल्ड वाटर। मींस कोल्ड वाटर के साथ इनकी रिएक्शन नहीं होती है। कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए इनको हॉट वाटर की, मींस थोड़ा सा पानी जो है वो यहाँ पे गर्म चाहिए, वाटर जो है वो हल्का सा गर्म चाहिए, तब जाके कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और सेम प्रोडक्ट बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगी। सिमिलरली मैग्नीशियम जो भी है वो भी वाटर के साथ कब रिएक्ट करेगा, जब वाटर जो होगा वो क्या होगा बेटा, हॉट वाटर होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन जो है वो साथ में रिलीज होगा। बस
इस रिएक्शन में आपने क्या याद रखना है कि पोटेशियम और सोडियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव हैं, बड़ी जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम थोड़े स्लो रिएक्ट करते हैं और कोल्ड वाटर के साथ ही इनको वाटर जो चाहिए होता है रिएक्शन करने के लिए वाटर के साथ, वो थोड़ा सा हॉट वाटर चाहिए होता है, थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए होता है। ठीक है, ये तो होगी हमारी वाटर की मेटल की रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, कौन से, कोल्ड एंड हॉट वाटर। अब देख लेते हैं अगर यही मेटल जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, स्टीम के साथ जब रिएक्ट करेंगे, स्टीम भी क्या है, एक तरह का वाटर ही रहता है वो। तो जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तब वो क्या बनाएंगे बेटा, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन नहीं होगी, तब क्या फॉर्मेशन होगी, ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अंडरस्टैंड? अब कैसे करेंगे, देखिए इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, जब मैग्नीशियम किसके साथ, स्टीम के साथ, वाटर लेकिन किसकी फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा क्या बना देगा जी, MgO बना देगा और प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा। पहले जब वाटर था, कोल्ड या हॉट वाटर था, तो उसके साथ क्या बना रहा था मैग्नीशियम, हाइड्रोक्साइड बना रहा था। लेकिन वहीं अगर हमने स्टीम चूज कर ली, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब वाटर के साथ इन द फॉर्म ऑफ स्टीम होगी, तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है बेटा, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अंडरस्टैंड? यानी कि मैग्नीशियम जो है वो दोनों के साथ, कोल्ड हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करता है। वही अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है स्टीम की फॉर्म में, तो वो भी क्या बनाता है, एल्यूमीनियम ऑक्साइड बनाता है। अब इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल जो है वो हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और ठंडे पानी के साथ ही वो रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेटल है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड आएगा, ये, इसका मतलब ये है कि ये बड़ी धीरे रिएक्शन कर रहे हैं, बड़ी स्लो रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन, वैसे तो वो कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करना भी है तो उनको स्टीम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तब जाके वो उस वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे जो क्या होगा, ऑक्साइड की फॉर्म में होगा, प्लस H2। ठीक है, तो ये स्लाइटली लेस रिएक्टिव मेटल है। उसी तरह से जिंक आ गया, H2O के साथ स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ZnO3 प्लस H2। आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अब सिल्वर और गोल्ड जो है बेटा, जो नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, ये भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे और ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। अंडरस्टैंड? ये समझ लेना है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे में है, यानी कि वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से भी नीचे रखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो जनरली ना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? समझ आ गया बेटा ये कि क्यों नहीं करते वो? क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। ठीक है, जैसे आपका लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आ गए, जो नीचे वाले हैं, लेड यहां से लेके यहां तक, ये वाटर के साथ रिएक्शन जो है वो नहीं करते हैं। बाकी ऊपर के रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है, हाइड्रोजन के जो ऊपर रखे गए हैं मेटल्स, वो सारे वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। अब डाइल्यूट एसिड्स में कौन कौन से आगे, आप इसमें HCl भी ले सकते हैं और H2SO4 की भी एग्जांपल ले सकते हैं, दोनों के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में, और सल्फ्यूरिक एसिड भी, विच मींस इन डाइल्यूट फॉर्म। तो मेटल जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, तो वो क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट बनाते हैं, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे भी रिलीज होता है। लेकिन सभी मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, वही मैंने बताया कि जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, वो एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएंगे। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे, जैसे लेड हो गया, ठीक है, मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये जो मेटल हैं बेटा, ये भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे और मेटल सॉल्ट नहीं बनाएंगे, बीइंग लेस रिएक्टिव। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, जनरली बड़ी कम रिएक्शंस करते हैं ये किसी दूसरे एटम के साथ या एलिमेंट के साथ। यहाँ पे एग्जांपल पढ़ लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम पढ़ते हैं मेटल में, जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया हमारा, सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज का। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट यानी कि KCl की फॉर्मेशन होगी और प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा। अंडरस्टैंड? सिमिलरली सेकंड मेटल है हमारा सोडियम।
सोडियम की रिएक्शन बेटा जब किसके साथ होगी? हाँ, सोडियम की रिएक्शन जब HCl के साथ होगी तो ये क्या बनाएगा? NaCl, जो कि क्या है? एक मेटल सॉल्ट है और प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होगा। सिमिलरली मैग्नीशियम की रिएक्शन मैग्नीशियम की रिएक्शन जब HCl के साथ होगी तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक मेटल सॉल्ट है और प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा। आगे देखते हैं, एल्यूमीनियम की रिएक्शन जब HCl के साथ होगी तो क्या बनाएगा? एल्यूमीनियम क्लोराइड Al2Cl3 प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स हैं, जब वो डाइल्यूट एसिड्स में कौन से आगे? हाइड्रोक्लोराइड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड, इनके साथ जब वो रिएक्ट करेंगे तो जनरली क्या बनाते हैं? मेटल सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होता है। बट कौन से मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर हैं? हाइड्रोजन के जो नीचे वाले मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और कोई भी मेटल सॉल्ट नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, जैसे सोडियम आ गया, सोडियम के एग्जांपल लेते हैं। सोडियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट बनाएगा, Na2SO4 और प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा यहाँ पे भी। अंडरस्टैंड? उसी तरह से मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेटा रिएक्शन करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा प्लस H2। इसी तरह से बाकी भी मेटल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सल्फेट्स की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। पहले वाले में क्या हो रहा था? HCl के साथ जब रिएक्शन हो रही थी तो क्या बन रहे थे? क्लोराइड्स बन रहे थे। ठीक है, और जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या बन रहे हैं? सल्फेट्स बना रहे हैं, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। लेकिन अगर हम नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ चलते जाएं तो हमारे पास जैसे आ जाता है कॉपर आ जाता है। कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल है ये। सिल्वर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आयरन जो सॉरी, आपका गोल्ड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे है। रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे होने का मतलब फिर से मैं समझा देता हूँ, फिर से क्या आ गया कि वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो रिएक्शन में ज्यादा हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। अब क्लोरीन बेटा क्या है? एक नॉन मेटल। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि मेटल की रिएक्शन जब नॉन मेटल के साथ होगी तो क्या होगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है बेटा? एक नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल क्यों कह रहा हूं? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7 आ गई। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो मींस ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। और जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो बेटा क्या होता है? नॉन मेटल होता है। और उसके ऊपर आयन कौन-सा होता है? वो नेगेटिव जो चार्ज होता है वो उसके ऊपर आता है अगर वो कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो। ठीक है? तो इसलिए हम क्लोरीन को क्या कह रहे हैं? कि नॉन मेटल कह रहे हैं। तो मेटल की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ होगी, जैसे सोडियम की रिएक्शन एग्जांपल ले लेते हैं, मोस्ट रिएक्टिव Cl2 के साथ होगी तो क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। अब NaCl क्या है? एक मेटल क्लोराइड है, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये क्या है? एक आयोनिक क्लोराइड भी कहा जाता है इसको। ठीक है? आयोनिक क्लोराइड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये आयंस की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। कैसे? जैसे मैं बात करूं सोडियम, तो सोडियम के पास बेटा कितने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ही होता है। लेकिन क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यहाँ पे दो क्लोरीन है, एक ये आ गया और दूसरा ये। और क्लोरीन के पास बेटा कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, 2 to 4, 5, 6 और ये 7 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है? यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एक बार मैं बता देता हूँ, 11 2 8 और 1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके किसको देगा? क्लोरीन को देगा। और क्लोरीन क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यानी कि सोडियम के ऊपर चार्ज बेटा क्या आएगा? प्लस का। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसके पास चार्ज क्या आएगा बेटा? माइनस का। तो इसलिए यहाँ पे क्या बन गया? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बन रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर, जो भी कंपाउंड होगा अगर उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आ रहे हैं तो दैट मींस दैट इज अ आयोनिक कंपाउंड। वो आयोनिक कंपाउंड कहता है। और बेटा आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। जैसे मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड क्या बनाएगा?
मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड भी बेटा क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये भी क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। अगर आयोनिक कंपाउंड है तो ये भी क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन अ सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा और क्लोरीन का जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो किसको देता है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। मैग्नीशियम एक मेटल है जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो जब दोनों लूज और दूसरा गेन करता है तो उस कंडीशन में एक आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। और जो आयोनिक कंपाउंड्स बेटा हुए होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एक सोल्यूशन के अंदर। अंडरस्टैंड? ये होगी हमारी रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ बेटा रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड्स, राइट। बट सारे मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड? ये चीज ध्यान रखनी है कि सभी मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सिर्फ कुछ ही रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। ये तीन जो रिएक्टिव मेटल हैं यही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब क्यों सिर्फ यही करते हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि हाइड्रोजन जो है बेटा वो क्या है, एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो कभी भी किसी मेटल के साथ इतनी इजीली रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जब भी किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे जो भी कंपाउंड बनेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जनरली जब भी किसी दूसरे एटम के साथ या एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैसे कब करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके करता है। और जनरली मेटल्स जो हैं वो जब भी रिएक्शन करते हैं किसी दूसरे एटम के साथ वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। वो जनरली नॉन मेटल्स या जो कंपाउंड्स या जो एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें उन्हीं के साथ मेटल्स जो है वो रिएक्शन करते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है ये फोर्स करते हैं किसको, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। जनरली हाइड्रोजन करता क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड कब बनता है, जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्लोरीन के पास बेटा कितने होते हैं, 2 2 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है और क्लोरीन के साथ शेयरिंग होती है। तो हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्या बन जाती है, अब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो HCl सिंगल बॉन्ड जो है वो बन जाती है। तो इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। बट हर एक मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ 3 ही ऐसे रिएक्टिव मेटल हैं जिनके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है। और वो भी कैसे करता है, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन को फोर्स करते हैं, उसको मजबूर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन कर ले। इसलिए यहाँ पे जब K और H की फॉर्मेशन होती है तो ये KH बनता है, पोटेशियम हाइड्राइड। सोडियम के साथ जब रिएक्शन होती है यहाँ पे H2 आएगा। सोडियम के साथ जब रिएक्शन होती है तो NaH बनता है। मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन होती है तो Mg आई थिंक H2 या H बनता है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। NaH बनता है और मैग्नीशियम के साथ MgH बनता है। और सेम अगर कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम के साथ भी रिएक्शन हो जाती है इसकी, तो यहाँ पे बनता है CaH2 बनता है, ठीक है। तो कुछ ही रिएक्टिव मेटल्स के साथ जो है वो हाइड्रोजन रिएक्शन करता है और मेटल हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की, चार हमने पढ़ी। ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ, क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। चार के पांच हो गई आई थिंक, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, नॉन मेटल्स की, ठीक है। आज तो हमने किया केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और आपने हर एक चीज को बारीकी से समझा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए।
और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए ताकि मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।